हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टिक एकेडमी। तो एसएससी पीवाईक्यू हम कर रहे थे और पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हमने कर लिया है अब तक। अब पेज नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 8, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले किसके बारे में पढ़ना है? शैव या वैष्णव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म यानी कि जो शिव जी के उपासक हैं वो आपके शैव, और विष्णु जी के जो उपासक माने जाने जाते हैं वो क्या, वैष्णव धर्म के लोग। तो नटराज क्या है? देखिए, एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो किस बारे में बात की गई? नटराज के बारे में बात की गई। नटराज क्या है? एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ज्यादातर आपको चोल शासन काल में नटराज का जिक्र मिल जाएगा इतिहास में। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किसकी पूजा होती है? तो देखिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें सृष्टिकर्ता किसे माना गया है? ब्रह्मा जी को माना गया है, ये सृष्टिकर्ता है। तो ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम ही की जाती है, इनको सृष्टिकर्ता देवता के रूप में माना जाता है। और त्रिमूर्ति में कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। इसमें जो सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा जी हैं, पालनहार कौन है? जगत पालनहार कौन है? विष्णु जी हैं। और संहार करने वाले कौन है? शंकर जी हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों का नेतृत्व हुआ था। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। और नैनार कौन थे? नैनार शिव के भक्त थे। जो शिव के भक्त थे दक्षिण भारत में उन्हें क्या कहते थे? शैव, उन्हें नैनार कहते थे। और जो ऐसे दक्षिण भारत में जो विष्णु जी के भक्त थे, जो वैष्णव थे, उन्हें क्या कहते थे? अलवार कहते थे, ठीक है। नैनार और अलवार, इसको आपको याद रखना है। नैनार जो है वो शिव के भक्त थे यानी शैव थे दक्षिण भारत में, और अलवार कौन थे? ये आपके वैष्णव यानी विष्णु जी के उपासक थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अलवार संतों में मैं आपको बता दूं, ये विष्णु भगवान को की पूजा करते थे, खासकर दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है। नैनार जो है शंकर जी के उपासक थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति या पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलीश। लकुलीश जो है नैनार संतों की संख्या 63 मानी जाती है और अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो मगध पर शासन किया था इन्होंने, साम्राज्य के सम्राटों ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? बिंदुसार। ये अपने आप को अमित्रघात कहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। ये अशोक के पिता थे बिंदुसार। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था कौन? तो अंतिम मौर्य सम्राट पहली बार था कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य सम्राट था, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है आपको। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी। तो मौर्य सेना के जो प्रशासनिक कार्य हैं इसकी जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। कितने? 30 सदस्यों को सौंपी गई थी मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना की थी किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंदों को हरा दिया और नंद के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके गद्दी कब्जा कर ली और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली वाला क्षेत्र है, उसे इंद्रप्रस्थ कहते थे। ये दिल्ली का पुराना नाम क्या था? देखिए, दिल्ली का पुराना नाम दिल्लिका भी है, दिल्लिका। उसके अलावा पांडवों के समय में इसका नाम क्या हो गया था? खांडव वन वाला क्षेत्र था, जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी के सहयोग से इसे क्या बनवाया था?
इसे इंद्रप्रस्थ नगरी में तब्दील कर दिया था। इंद्रप्रस्थ, वैसे दिल्ली की स्थापना अगर देखा जाए तो किसने की थी? तोमर वंश के शासकों ने की थी और नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। तो अब अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो इंद्रप्रस्थ है ये मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, इस चीज को भी याद रखना है। अर्थशास्त्र, ये जो ग्रंथ है ये मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। इनके कई सारे नाम है। कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहते हैं। उसके अलावा उनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इस चीज को याद रखना है। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में, ये विश्वविद्यालय मौर्य काल में काफी लोकप्रिय था, वर्तमान में पाकिस्तान में। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य क्या है? अमात्य क्या होते थे? देखिए, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे शासन व्यवस्था को लेकर के। और अमात्य क्या होते थे? मंत्री और अधिकारी को क्या बोलते थे? अमात्य। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में। इस चीज को भी आपको याद रखना। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और ये चीज हो गई। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो राज्याभिषेक 269 BC ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और 261 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, युद्ध त्याग दिया था? तो अशोक ने। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, ये सेनापति था किसका? सिकंदर का। सिकंदर इसको सेनापति बना गया था। तो इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। हराने के बाद इसकी बेटी हेलेना से विवाह किया और भेंट स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? कई हाथी भेंट दिया था, भेंट के रूप में। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसी ने पुस्तक लिखी है इंडिका। किसने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो समाहर्ता जो अधिकारी था इसका, ये टैक्स कलेक्टर था। ये कर को निर्धारित करता था, टैक्स को कलेक्ट भी करता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, बता चुका हूँ। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है मगध पर। किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, समझा था अशोक के लिपियों को, जिसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को पहली बार किसने पढ़ा समझा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जी हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था कलिंग के युद्ध के बाद। देखिए, सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं मगध की, ठीक है। और 261 यानी 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध किया और युद्ध में जीत भी गए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और युद्ध की नीति त्याग दी थी। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। तो संबंधित कौन नहीं था? बिंबिसार। ये बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। जो मौर्य राजवंश से संबंधित था उसका नाम था बिंदुसार। कंफ्यूज नहीं होना। बिंदुसार जो ये अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
तो मौर्य राजवंश से संबंधित है बिंदुसार, लेकिन बिंबिसार नहीं। बिंबिसार ने तो हर्यंक वंश की स्थापना की थी, हर्यंक वंश की स्थापना की थी मगध पर, और ये अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार। आगे देख लेते हैं। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है तो बिंबिसार बता चुका हूं। किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो अशोक ने, ठीक है ना। शिलालेख, अलग अलग जगह पर शिलालेख इसने खुदवाए थे, बनवाए थे। और अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग, बता चुका हूँ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। 185 ईसा पूर्व के आसपास बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये ब्राह्मण शासक माना जाता था। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी 1958 में। तो अशोक के कंधार, कंधार वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो कंधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। इस प्रकार से पेज नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। थैंक यू।